दोस्तों, किंग खान की जवान फिल्म का ट्रेलर आने के साथ एक नाम फिर से मार्केट में आ गया है और वो है समीर वानखेड़े। जी हां, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के फॉर्मर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। और वजह है फिल्म में शाहरुख का एक डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन को ड्रग्स ऑन क्रूज केस में गिरफ्तार किया था। आर्यन को पिछले साल एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी थी, पर समीर वानखेड़े अभी तक इसी केस में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में फंसे हुए हैं और इन पर अभी भी इंक्वायरी चल रही है। शाहरुख के ज्यादातर फैंस उनके इस डायलॉग को समीर और आर्यन के केस से रिलेट करके देख रहे हैं और उनका कहना है कि शाहरुख ने इनडायरेक्टली समीर को निशाना बनाकर फिल्म में ये डायलॉग बोला है। ट्विटर पर भी शाहरुख खान के इस डायलॉग को लोग समीर वानखेड़े और उन तमाम लोगों पर तंज की तरह देख रहे हैं जिनकी वजह से उनके बेटे आर्यन खान को जेल जाना पड़ा था। बात अगर केवल लोगों के बीच ही रहती तब तक ठीक था। आखिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट भारत में सबको है और सभी अपने व्यूज रखते हैं, पर समीर वानखेड़े भी ट्विटर के इस दंगल में कूदने से खुद को नहीं रोक सके, जिसके बाद इस बात को और भी ज्यादा हवा लग गई और ये सब्जेक्ट और भी ज्यादा वायरल हो गया है। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं और आपको वो सब बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं। दरअसल एक ट्विटर अकाउंट @ROFL गांधी उन अकाउंट्स में से एक है जिसने शाहरुख के जवान के इस रियल लाइफ डायलॉग को उनकी रियल लाइफ से रिलेट किया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इस ट्वीट का जवाब देते हुए समीर ने निकोल लायंस का एक कोट ट्विटर पर शेयर कर दिया और लिखा, मैंने आग को चखा है और हर उस पल की राख में डांस किया है जिसे मैंने कभी जलाया है। मुझे किसी भी नर्क का डर नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि निकोल लायंस का ये कोट उन्हें हर सिचुएशन में मोटिवेट करता है। अब जाहिर सी बात है कि समीर का फिल्म के बाप बेटे डायलॉग पर यह रिस्पॉन्स लोगों की नजर में तो आना ही था और हुआ भी यही। नेटिजन्स को इस बात का विश्वास हो गया कि समीर खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शाहरुख ने यह डायलॉग उनके लिए ही बोला है। फिर क्या था, यह ट्वीट वायरल हो गया और लोग ट्विटर पर उनकी जमकर टांग खींचने में लग गए। सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े के इस ट्वीट के बाद लोग कई तरह के कमेंट्स करने लगे। कई लोगों ने तो इस बात पर आपत्ति जताई कि वानखेड़े अभी तक सर्विस में हैं। संतोष पुजारी नाम के एक अकाउंट से लिखा गया, ये अभी भी ड्यूटी पर है। मुझे तो लगा कि भ्रष्टाचार के मामले में इन्हें जेल हो गई होगी। भारत की न्याय व्यवस्था कभी समझ नहीं आई। वहीं एक दूसरे ट्विटर यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रमोटिंग जवान। स्वरूप मजुमदार नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, ये डर अच्छा लगा, अभी तो बेल्ट ट्रीटमेंट बाकी है बाप से। वैसे शाहरुख एक अच्छे पिता हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। कई इंटरव्यूज में अपने बच्चों के लिए उनका केयरिंग नेचर लोगों के सामने आ चुका है। आर्यन केस में भी कभी ऐसा नहीं लगा कि शाहरुख ने अपनी पहचान का गलत यूज किया हो। आपको ये जानकर शायद अजीब लगे, पर 2021 के इस केस में शाहरुख और समीर का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया था जिसमें शाहरुख समीर से रिक्वेस्ट करते नजर आए थे। आर्यन खान की गिरफ्तारी के 10 दिन बाद 14 अक्टूबर 2021 की इस चैट में शाहरुख ने वानखेड़े को व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट करते हुए कहा था, आप एक अच्छे इंसान हैं, प्लीज मेरे बेटे के प्रति दयालु रहें। मेरा बेटा एक इंसान के रूप में टूट जाएगा। मैं एक पिता के रूप में आपसे केवल विनती और विनती कर सकता हूं। आपने वादा किया था कि आप मेरे बच्चे को सुधारेंगे। आप जो कर रहे हैं उसके सामने मैं कभी खड़ा नहीं होऊंगा। मुझे बस आपकी अच्छाई पर विश्वास है। इस केस में आर्यन खान को तो क्लीन चिट मिल गई, पर वानखेड़े पर रिश्वत मांगने के आरोप की अभी भी जांच चल रही है। अब ये तो समय ही बताएगा कि वो इन सब से बचकर खुद को निर्दोष साबित कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मूवीज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मार्वलस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए।